जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं ट्राइबल क्यों हूँ, ये अगर सवाल आपके मन में, मेरे भी सवाल मन में, तब एक दूसरा जवाब आएगा कि हम प्रकृति के साथ चलते हैं। कैसे? प्रकृति के साथ तो चलने का हर लोग दावा कर रहे हैं, फिर ऐसा क्या है हमें ऐसा है, हमें ऐसी विशेषताएं हैं कि हमारे गोत्रों में भी प्रकृति से जुड़े कुछ तत्व आते हैं। जैसे कि उदाहरणार्थ मैं बता सकता हूँ कि मैं जिस सगा का हूँ, उस सगा को लिंगों ने हमें टोटेम दिए, एक प्राणी, एक पेड़, एक पक्षी। इस टोटेम को लेकर हम लोग चल रहे हैं। ये जो टोटेम दिए गए हैं हमें, तो ये टोटेम किस लिए दिए गए, क्यों दिए गए? कुछ सवाल भी होंगे आपके दिल में, और इस सवाल का निराकरण ही इस वीडियो में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जब हम ये बताते हैं, यहाँ तक तो ठीक है कि हर एक आदमी को टोटेम दिए गए उसके सगा अनुसार। 750 गोत्र है तो 750 पेड़ भी आ गए, उसमें 750 प्राणी भी आ गए और 750 पक्षी भी आ गए। इन लोगों को संभलना है। मेरा कर्तव्य क्या है कि जो मेरे कुल का टोटेम है उसको मैं मार भी नहीं सकता, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरे सगे संबंधी का टोटेम जो है उसको मार कर खा सकता हूँ। इनडायरेक्टली हम बैलेंस बना रहे हैं, इसको प्रकृति को बैलेंस बना रहे हैं। ज़्यादा शाकाहारी बढ़ जाने से भी प्रकृति का बैलेंस नहीं रहता, और ज़्यादा मांसाहारी बढ़ जाने से भी प्रकृति का बैलेंस नहीं रहता। ये सीधी सीधी बात है। तो ऐसे क्या बात हुई कि लिंगो इस सृष्टि पर हजारों प्राणी हैं, हजारों पक्षी हैं। लिंगों ने उन महत्वपूर्ण प्राणियों को टोटेम में क्यों सम्मिलित किया? अभी कुछ लोग कहेंगे लिंगों ने जस्ट लिस्ट बना दी होगी, डाल दी होगी। गलत। हम जिनको लिंगो कह रहे हैं ना, इस लिंगो शब्द में पुनेम का अर्थ आ जाता। पुनेम क्या है? इस पुनेम को हम 0.1% समझ रहे तो हमें ये लग रहा है कि हमने बहुत बड़ा पुनेम का तीर मार दिया। लिंगो पूरा प्रकृति का सार जानते थे। उन्होंने ये किया तो कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा। जैसे कि कभी हम मांदी में बैठते हैं या कभी फड़ा पेन की पूजा करते समय सगे संबंधी एक जगह आते तो हम उनको चिढ़ाते हैं, ये कछुए आ गए करके, क्योंकि हमें पता है उनका टोटे में कछुआ। तो ये कछुए आ गए, हम उसको चिढ़ाते हैं, और वो भी कहते हैं कि कछुओं की चाल चलने से ही हमें सफलता मिलती है। आपके जैसा शेर की दहाड़ से दौड़ गए तो कुछ नहीं होता। ये जो बातें हैं, ये चिढ़ाना हो गया, एक दूसरे के साथ मजाक के तरीके से बात करना हो गया। ये टोटेम को लेकर भी होता है। तो फिर एक बात है कि इन सगाओं में कछुआ सम्मिलित करने का कारण क्या होगा? क्या है ऐसी बात? और इस बात को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कछुआ क्या है और लिंगों ने कछुओं की तरफ इशारा क्यों किया। देखिए दोस्तों, कछुआ एक ऐसा प्राणी है जो ज़मीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है। इनकी अनेक प्रजाति, मेरे ख्याल से मैंने जितना पढ़ा है 227 तक इनकी प्रजातियाँ भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। सबसे बड़ा जो कछुआ होता है वो मेरे ख्याल से 8 फुट लंबा वगैरह और 2-2.5 क्विंटल का होता है सबसे बड़ा कछुआ। तो इनकी प्रजातियाँ बहुत है। इनमें मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी कछुए हैं। कुछ कछुए समंदर के पानी में भी रहते हैं तो कुछ कछुए ज़मीन पर भी रहते हैं। बहुत सारी इनकी वैरायटी है, और इस वैरायटी को समझने के लिए लिंगों को भी बहुत बड़ा टाइम लगा। लेकिन लिंगों ने समझ लिया कि ये ऐसा एक प्राणी है, इंसान के 3 से 4 पीढ़ियाँ या 6 पीढ़ियाँ कहूँगा, 6 पीढ़ी जाती है तब तक एक कछुआ जिंदा रहता है। यानी 250 से 300 साल तक कछुए की आयु मर्यादा होती है, और इस 250-300 सालों में मेरे ख्याल से तो 5-6 पीढ़ियाँ तो इंसानों की कटी जाती है। तो कछुए की ये एक खासियत है। और दूसरी खासियत ये है कि कछुआ रात में भी देख सकता है। इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए कछुआ बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज समंदर के जो किनारे हैं वो खाली पड़े हैं, क्योंकि कोरोना है, लॉकडाउन है, इंसान कहीं भी नहीं जा रहा। इसका एक अच्छा जो फार्मूला हुआ है, अच्छा काम हुआ है कि कछुए कभी भी पानी में अंडे नहीं देते। वो समंदर से किनारे की तरफ आते हैं, वहाँ पे गड्ढा करते हैं, वहाँ पे अपने अंडे देते हैं, और 2.5 से 3 महीने के दौरान वो अंडे फूटते हैं और अपने बच्चों को समंदर में वापस ले जाते हैं। ये एक प्रक्रिया है। अगर आप डिस्कवरी जैसी चैनल देखते होंगे तो आपको पता है। लिंगों ने कछुए की तरफ क्यों ध्यान दिया? कछुआ एक ऐसा प्राणी है दोस्तों जो इस पृथ्वी पर स्तनधारी पशु पक्षियों का जन्म होने के पहले से है। यानी कि हम कह सकते हैं कि करोड़ों सालों से ही कछुआ यहाँ पे रह रहा है। डायनासोर जैसे बड़े बड़े प्राणी यहाँ पे नामशेष हो गए, लेकिन कछुआ एक ऐसा है जो यहाँ पे रहता है। और लिंगों ने भी
इस कछुए से बहुत कुछ सीखा है। लिंगो ने ही नहीं तो मेरे ख्याल से इस पृथ्वी पर जब मानव का जन्म हुआ और कुछ क्रांति करने की बात आई, तब इंसान ने इस प्राणी, पक्षी, पशु से, पेड़ों से कुछ ना कुछ सीखा है, कुछ ना कुछ ट्राई किया है। यही एक बड़ी बात है कि कछुआ एक जगह पे बहुत दिनों तक रह सकता है। इसके बारे में पढ़ लिया गया तो बर्फ़ में या कीचड़ में जब वो रहता है तब वो उसी निद्रा में चला जाता है और बहुत सालों तक हल्के ब्रीदिंग कर वो ज़्यादा दिन तक रह सकता है। ये जो उनमें कला है, ये कला आपको ग्रंथों पुराणों में मिलता है। जो लोग जंगलों पहाड़ों पे तपश्चर्या करते थे, 20 घंटे, 40 घंटे, 60 घंटे, 100 घंटे कैपेसिटी को लेकर इंसान जब ये चिंतन मनन करने लगेगा, किसी न किसी से तो देखा होगा, ट्राई तो किया होगा। पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंसान के नॉलेज में बढ़ोतरी देने के लिए किताबें ही ज़रूरी नहीं है। तो इंसान खुले दिमाग से अगर प्रकृति का निरीक्षण करे तो बहुत कुछ सीख सकता है। एक छोटे से चींटी से लेकर बड़े पेड़ तक बहुत कुछ बता देते हैं आपको, सिर्फ समझना है। और ये जिसको समझ में आ रहा है वो है पुनेमी, पुनेम के मार्ग पर चलने वाला। इस बात को ध्यान में रखते हुए लिंगो ने हमारे टोटेम में सम्मिलित किया। इसे हेमल या हेमुल कहते हैं। हेमुल पेन भी होता है गोंडियन लोगों में, और ये हेमुल पेन को पूजा भी जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये गोंडी शब्द जो है वो बहुत सारे बाकी ग्रंथों में भी आ चुके हैं, जिसे हेमुल पेन कहा जाता है। मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा हेमुल पेन की पूजा बड़े तादाद में की जाती है। हमारे तरफ आज भी कछुए को गोत्र का, जिनके गोत्र का वो टोटेम है, उनको देवता माना जाता है। उनके घर में एक बताया जाता है, हम कछुए को नहीं खाते, हम कछुए को नहीं मारते, मारने भी नहीं देते। सीधी बात है, क्योंकि वो उनका टोटेम है। लिंगो ने 750 गोत्रों में जो टोटेम डाले हैं, जो प्रकृति के प्राणियों को सम्मिलित किया है, लिंगो का एक सीधा अर्थ था, सिर्फ और सिर्फ आप उनकी रक्षा ही मत करो। समझ रहे आप? मुझे एक टोटेम है, समझो ईगल मेरा टोटेम है, ईगल पक्षी। तो उस ईगल को सिर्फ उसकी रक्षा ही करना नहीं है, तो ईगल के व्यवहार से हमें भी कुछ सीखना है। मरकाम जी हमेशा कहते हैं कि डीएनए में डाटा को डालना। डीएनए में डाटा को कैसे डालेंगे? मेरे पुरखाओं का जो नॉलेज है वो मेरे में आ गया है, मुझे पता है, वो मेरे ब्लड में है। लेकिन जो मेरे पुरखाओं को नहीं है और मैं अकेला अलग कुछ सीखने का प्रयास कर रहा हूँ ना, वो ज़्यादा हो रहा है। यानी पिछले पीढ़ी से अगली पीढ़ी थोड़ी सी होशियार, इसकी पीढ़ी से उसकी पीढ़ी थोड़ी सी होशियार। ये डाटा ज़्यादा बढ़ रहा है, जानकारी ज़्यादा बढ़ रही है, तो जो पीढ़ी आ रही है वो टैलेंटेड बन रही है, समझ रही है। यही है डीएनए में डाटा को डालना। कछुए को घर में रखकर पालना या कछुए की कोई आकृति रखकर पूजना और ये कहना कि बहुत धन संपदा आई थी और आएगी, ये गलत बात है। कोई भी कोया पुणे में इस बात को नहीं मानेगा, क्योंकि एक तो वो प्राणी का जो जीवन है वो जीवन बड़े जलाशयों में जाता है, तो उसको आप छोटे से टंकी में लाकर रखते हो, ये तो पुनेम के विरुद्ध हुआ। और दूसरी बात है, वो आपका टोटेम है, आपका नहीं है, फिर भी आपकी किसी सगे संबंधी का टोटेम है, तो आपको कोई अधिकार नहीं पहुँचता कि उसकी ज़िंदगी आप खराब करें। तीसरी बात यह है दोस्तों कि हम कोयतुरों में धन संपदा यानी क्या होती है? जो फसल उगती है वो हमारा धन है। समाज में हमारा व्यवहार कैसा है, ये हमारा मान है, और यही हमारी श्रीमंती है। हमारे लिंगों ने ज़्यादा से ज़्यादा रिश्ते नातों पर फोकस क्यों किया? ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सामाजिक आकृति पे फोकस क्यों किया? क्योंकि उनको पता था कि आने वाले टाइम में पैसा मायने नहीं रखेगा, लोग, व्यक्ति मायने रखेगा, रिश्ते मायने रखेंगे, और ये लोग एक दूसरे को संभालते रहेंगे। और इसके लिए आपकी व्यवस्था ऐसी बनाई गई है। आपके घर में कोई भी पूजा हो, उस पूजा में आपका सगा संबंधी हाजिर होना चाहिए, नहीं तो वो पूजा नहीं होती। आपके पुरखाओं ने भी आपको बताया, ये नियम है। वो आ गए तो हम मुट्ठी में चावल लेकर, सब लोग मुठ पूजा कहते हैं उसको। ये क्यों होता है? ये एकता की निशानी है। और लिंगों ने यही देखा कि मैं, जैसे मेरा टोटेम ईगल है तो मैं ईगल से सीखूंगा भी।
तो ये कछुआ जो रेयर पीस है, इस रेयर पीस को संभालना नहीं तो उसके साथ इस जो उसके आचरण है, जो उसकी जानकारी है वो इकट्ठा करना है, और इस जानकारी को इकट्ठा करके इस बात को भी देखना है कि हम जिंदगी में इसको अप्लाई कैसे कर सकेंगे। और जब ये आप जान जाओगे तब आप प्योर पुनेमी बन जाओगे। लिंगोस को लेकर बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं और उनके सवाल जायज़ भी हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टों में ही लिंगो की जानकारी आती है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि यह लॉकडाउन जाने के बाद आप बस्तर जैसे एरिया में प्लीज़ जाके आइए। वहाँ पे लिंगो को बहुत बड़ी पैमाने पे माना जाता है और लिंगों की कथा कहानियाँ बताई जाती है, तो आपको वो समझ में आएगा। तो दोस्तों, इस कछुओं को लेकर जो प्रतिमाएं रखी जाती है भोले भालेपन से, ये बिल्कुल सरासर गलत है। कछुआ एक प्रकृति, इस इकोसिस्टम को मजबूत बनाने वाला एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है और इस स्थान को हमें भी समझना चाहिए। और आजकल जो कछुओं को मारना या कछुओं की कुछ प्रजाति नष्ट होने के कगार पर है, उसको बचाना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये जिस जल में रहता है जल को बहुत ही शुद्ध रखता है। और वही जल खासकर आप देखिए कोयतुरुन गाँव में अगर किसी के कुएं में कोई ज़्यादा कचरा हो गया हो, ज़्यादा जीव जंतु नज़र आते हो, तो 2-3 कछुए छोड़े जाते हैं और 5 और 10 दिन के अंतराल में आप देखिए पानी स्वच्छ हो जाता है, पीने के लायक हो जाता है। बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो अब बाहर आएंगी, लेकिन बात यह है कि आप इस टोटेम को सीरियसली लेंगे तो इसलिए दोस्तों, लिंगों ने जो भी यहाँ पे कार्य किया बहुत सोच समझ कर किया है। अगर इस बात को हम लेंगे ना तो मेरे ख्याल से 100 सर भी आ जाएंगे तो भी लिंगों की पूरा विश्लेषण, लिंगों की थ्योरी का पूरा विश्लेषण नहीं होगा। इसको धीरे धीरे समझना है। तो दोस्तों, एक बात याद रखिए, कोई भी टोटेम होता है उसको घर में पालने से और ये कहने से कि मैं इसकी रक्षा करता हूँ, गलत है। इससे कोई धन संपदा तो नहीं आती, लेकिन अगर इस कछुए की हर स्वभाव को समझा जाए, इसको समझा जाए, तो हो सकता है आपके स्वभाव में परिवर्तन आए और सच में आपके घर में सुख शांति और पैसा आए। इस हेमुल पेन के बारे में इसलिए आपसे बात करनी थी क्योंकि टोटेम को लेकर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि सर मेरा ये सरनेम है, मेरा टोटेम बताओ, मेरे पास ऐसी कोई भी सूची नहीं है जिस सूची के तहत मैं आपके सभी गोत्रों के टोटेम बता सकूं। आपके पास जो भी पाटाएँ किंवदंतियाँ हैं, आपकी दादी है, आपके दादा है, उन लोगों को सभी बातें पता है। प्लीज़ उनसे पूछिए और लिख लीजिए, क्योंकि आगे चलकर हम सभी लोगों को ये किताब में तब्दील करना है। क्योंकि कंगाली साहब ने बहुत यहाँ पे कार्य किया है, लेकिन कंगाली साहब ने भी एक बात यहाँ पे कही थी कि मैं इस पुनेम का छोटा सा भाग लिख रहा हूँ, बाकी भाग आप सभी को करना है। तो प्लीज़ दोस्तों, इस बात पर भी ध्यान दें और अपने गोत्र टोटेम क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, किस लिए होते हैं, इस पर अपना विचार विमर्श करना शुरू करिए। कुछ प्रॉब्लम है तो आप ईमेल पे मुझे संपर्क कर सकते हो। कंगाली साहब की कोई भी किताब आपको अगर चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके डायरेक्ट सीधा घर पे कुरियर के लिए बुला सकते हो। प्रकाश सलामे सर आपको डायरेक्टली भेज देंगे। अगर कोई बात है तो कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।